क्या तेज पाई है इस घोड़े ने, मन मंत्र मुग्ध हो गया। पूरे जंगल में इस घोड़े के जैसा सुंदर और तेजस्वी और कोई नहीं है। जब भी इस घोड़े को देखता हूँ तो समुद्र मंथन से निकले श्रावा घोड़े की अनुभूति होती है। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन उस घोड़े की रफ्तार के आगे सब पीछे रहता है। यहाँ तक कि शेर और चीता भी उसकी रफ्तार से कोसों मील दूर पीछे रहता है। लेकिन अचानक वह तेजस्वी घोड़ा कुछ दिनों से किसी को दिखाई नहीं दिया, जिसे तपस्वी महाराज बहुत चिंतित रहने लगे। तपस्वी महाराज अपनी जान की परवाह न करते हुए उस घोड़े को सारे जंगल पागलों के जैसे ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार लौटते समय उन्हें वह घोड़ा एक वृक्ष के छांव में लेटे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेते मिला। तेजस्वी घोड़ा, ये तुम्हारी हालत किसने की? कौन है इसका जिम्मेवार? बोलो तेजस्वी घोड़ा। मेरी इस हालत का जिम्मेवार कोई नहीं है तपस्वी महाराज, मैं स्वयं हूँ। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने घास से दोस्ती कर ली, और आपको तो पता ही है इस जंगल में घास के अलावा दूसरा कुछ मिलता नहीं है कि जिसे खाकर पेट भरा जा सके। जब भी मैं घास खाने की कोशिश करता था तो हमारी कसम हमें रोक देता था, जिसे मुझे आत्मग्लानि होने लगा, और उस दिन से मैंने घास खाना छोड़ दिया। मैंने ठान ली कि मर जाऊंगा, मगर दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा तेजस्वी और बुद्धिमान समझता था, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी मूर्ख निकले। देखो तेजस्वी घोड़ा, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? क्योंकि एक घोड़े के लिए सर्वोच्च आहार घास होता है, और उसी घास से दोस्ती कर लोगे तो भला जीवित कैसे रहोगे? देखो तेजस्वी घोड़ा, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है जिससे हम सबको निर्वाह करना पड़ता है। दया करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी प्रकृति और ज़रूरतों को छोड़ देना मूर्खता है। तपस्वी महाराज घोड़े को समझाया कि भावुकता और व्यवहारिकता में संतुलन होना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य और ज़रूरतों को अनदेखा कर कोई रिश्ता निभाया खुद को हानि पहुंचाना होता है। उसके बाद घोड़ा घास खाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसकी खोई हुई शक्तियां भी लौट आई।